अचानक कभी घर पर मेहमान आ जाए या फिर बच्चे समोसा कचौरी खाने की जिद कर रहे हों तो आप के लिए मैं आज ऐसी ही रेसिपी लेकर आई हूँ जो 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी और जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने मैदे का इस्तेमाल किया, आप चाहे तो इसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकती है। तो हमने 2 कटोरी मैदा ले लिया है और आधा छोटा चम्मच कलौंजी यानी कि काला जीरा और आधा छोटा चम्मच अजवाइन और स्वाद के अनुसार नमक और 2 चम्मच हमने इसमें तेल डाल दिया है। तेल डालकर इन सारी सामग्रियों को हमें अच्छे से हाथ से रब करते हुए मिक्स कर लेना है। ये नाश्ता बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है दोस्तों और बहुत ज़्यादा लाजवाब बनती है। हमें बनाने के लिए हमने आटे को अच्छे से हाथों से रब कर लिया है और मुट्ठी बांध कर देखनी है। देखिए बन जा रही है, इसका मतलब हमारा आटा बिल्कुल तैयार है। तो चलिए अब इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम गूंदना शुरू करते हैं। तो हमें इसे बिल्कुल कड़ा डो बनाकर तैयार करना है। तो देखिए हमारा आटा लग चुका है। अब चलिए आगे की तैयारी कर लेते हैं। हमने कढ़ाई पर गैस पहले ही चढ़ा दी थी। अब इसमें हमने 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। तेल के गर्म होने के बाद इसमें 1 चम्मच हमें सरसों यानी कि राई डाल देनी है और 1 चम्मच जीरा और 1 मीडियम साइज़ का प्याज काट के रखा था हमने और 2 हरी मिर्च और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डालकर इसे हमें सौटे कर लेना है। तो देखिए हमने इस मसाले को बनाने के लिए 5 आलू उबाल कर रखे हुए थे। इसे हमने नॉर्मल होने के लिए रख दिया था। हमने फ्रिज में पहले ही आलू उबाल के रख दिया था दोस्तों। अगर आपकी तैयारी पहले ही हो ना तो सब नाश्ता बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा। तो हमने आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद हम उबले हुए आलू को हाथों से मसल कर डाल देंगे। बिल्कुल जिस तरह हम समोसा का मसाला वगैरह बनाते हैं ना, बिल्कुल वही मसाला बनाकर हमें इसमें तैयार करना है। तो देखिए हमने सारे आलू को तोड़कर डाल दिया। अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद आलू को अच्छे से हमें चम्मच से दबाते हुए इसे पका लेना है। तो चलिए अब इसमें थोड़े से सूखे मसाले डाल देंगे। तो इसमें हमने आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है। अब इन मसालों को डालने के बाद आलू को हमें अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। इसे हमें 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है दोस्तों। ये उबला हुआ आलू है तो इसे भूनने में पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो अब इसमें हम 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे जिससे हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो हमने चाट मसाला डाल दिया है। हमारा मसाला पक चुका है। अब गैस का फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। तो देखिए हमारा आलू बहुत बढ़िया से पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे हम। अब जो आलू का मसाला है ना उसे हमें खाली करके दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करके इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देना है। तो देखिए आलू का मसाला ठंडा हो चुका है। अब अपने आटे को देख लेते हैं। मैदे को हमें थोड़ा सा गूंदकर फिर से चिकना कर लेना है हाथों से। तो चलिए इसे गूंदने के बाद इसकी लोई तोड़ लेते हैं हम। हमें इसकी लोई थोड़ी बड़ी बड़ी तोड़नी है। देखिए बिल्कुल इस तरह जिस तरह रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ी बड़ी लोई रहेगी। तो हमने लोई तोड़कर अब रोटी बना लेनी है इसकी। अब आटे में हमें थोड़ा सा आटा डस्ट करके इसे रोटी की तरह बेल लेना है। एक बार में आप 10 से 15 नाश्ता बना सकते हैं दोस्तों। इस तरह से अगर आपका पाटा बड़ा है तो आप एक ही बार में बहुत सारा नाश्ता बना सकते हैं। तो देखिए हमें आटे को बिल्कुल रोटी की तरह पतली बेलकर तैयार कर लेनी है। तो गाइस आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों और कमेंट करके बताइएगा कि मेरे नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी। इसी तरह हमें दूसरी रोटी भी बेलकर तैयार कर लेनी है। तो देखिए हमने जो रोटी बेल कर रखी थी ना उसके ऊपर जो हमने आलू की स्टफिंग बना के रखी है उसे हमें चारों तरफ लगाकर अच्छे से फैला देना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से हमने आलू को अच्छे से फैला दिया है। अब आलू को कवर करते हुए हमें दूसरी रोटी भी इसके ऊपर रख देनी है।
अब रोटी को रखने के बाद बेलन से हमें थोड़ा सा इसे बेल कर अच्छे से फ्लैट कर लेना है, ताकि आलू चारों तरफ से अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर कहीं कहीं पर आलू नहीं लगी है तो भी इस तरह से बेलन चलाने से आलू चारों तरफ अच्छे से फैल जाती है। तो देखिए हमने बेलन चारों तरफ चला लिया है। अब चाकू से हमें इसके कॉर्नर को इस तरह से कट कर लेना है। ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा सिंपल है दोस्तों, और बहुत इजी भी है। अगर आप पहले से ही तैयारी करके रखे हैं ना, तो अगर अचानक आपके घर में कोई मेहमान आ गया तो इसे आप तुरंत फ्राई करके तल कर दे सकते हैं। मेहमान भी खाकर पूछेंगे कि कैसे बनाया, और आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे दोस्तों। इतना ज़्यादा लाजवाब नाश्ता बनकर तैयार होगा हमारा। तो देखिए हमने रोटी को अच्छे से बेल लिया, किनारे किनारे से कट भी कर लिया। अब इसे हमें स्क्वायर शेप में काट लेना है इस तरह से। देखिए तो है ना बहुत ही सिंपल और इजी सा नाश्ता। बच्चे इसे खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो देखिए हमने एक नाश्ता निकाल लिया है। देखिए मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। ये बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल और आसान है। इसे अगर आप एक बार बना लेंगे ना तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें सामने से एक बार फोल्ड कर लेना है, और फिर पीछे के कॉर्नर को पकड़कर पीछे से एक बार हमें इस तरह से फोल्ड करके इसे अच्छे से चिपका लेना है। आप चाहे तो पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसे चिपकाने के लिए। इससे क्या है, खुलेगी नहीं। तो देखिए हमें इस तरह से एक नाश्ता बनाकर तैयार कर लिया। अब मैं दूसरा भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। देखिए हमने दोनों कॉर्नर को पकड़कर अच्छे से फोल्ड करके चिपका दिया है। अब पीछे से भी हमें उसी तरह दोनों कॉर्नर को पकड़कर इसे फोल्ड करके अच्छे से चिपका देना है। तो देखिए हमारा इस तरह से नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए दिखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है ना। तो देखिए हमने इस तरह से सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब इसे तल लेते हैं। तलने के लिए देखिए हमने कढ़ाई में पहले ही तेल चढ़ा दी थी। तेल को हमें बिल्कुल ठंडा ही रखना है दोस्तों। जिस तरह से हम समोसा तलते हैं ना, समोसा या कचौरी, उसी तरह के तेल में इसे हमें फ्राई करके निकालना है। तभी हमारा नाश्ता बिल्कुल क्रिस्प बनकर तैयार होगा। तो एक बार में आपकी कढ़ाई में जितना नाश्ता आ रहा है उतना आप डालकर इसमें तल सकते हैं। तो तलने के बाद तुरंत इसमें हमें चम्मच नहीं लगाना है। हमें 2 से ढाई मिनट के बाद देखिए मैं इसमें चम्मच लगाकर आपको दिखाती हूँ। 2 से ढाई मिनट के बाद देखिए इसका कलर थोड़ा सा हल्का सा सुनहरा हो चुका है। तो हमें इस तरह से धीरे धीरे करके सारे नाश्ते को पलटी कर लेना है। तो देखिए हमने सारे नाश्ते को अच्छे से पलटी कर लिया। हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। तो इस तरह से देखिए इसे तलने में 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है दोस्तों। तभी ये नाश्ता बहुत बढ़िया बनकर तैयार होगा। अगर आप इसे तलने में जल्दबाजी करेंगे ना तो ऊपर का मैदा है ना जो कच्चा रह जाएगा, फिर नाश्ते को खाने में मज़ा नहीं आएगा दोस्तों। तो इस तरह से हमें सारे नाश्ते को बनाकर तैयार कर लेना है। तो अगर आप इस नाश्ते को किसी मेहमान के लिए बनाना चाहते हैं ना तो सारी तैयारियां करके आप फ्रिज में रख दीजिए। अगर मेहमान आ रहे हैं ना तो तुरंत आप इसे बनाकर फ्राई करके दे सकते हैं। ये चाय के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ बहुत बढ़िया लगेगी दोस्तों। तो एक बार आप मेरी इस नाश्ते की रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखिए। मुझे यकीन है आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपकी फैमिली को, आपके परिवार वालों को, आपके मेहमानों को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगी। तो इस तरह से हमें सारे नाश्ते को तल कर निकाल लेना है। तो देखिए हमारा सारा नाश्ता बन गया। मैं प्लेट में डाल रही हूँ तो उससे आप देखकर ही लग रहा होगा कितना ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है दोस्तों। तो आज की नाश्ते की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमने इसे टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है। तो देखिए हमारा सारा नाश्ता मिनटों में बनकर तैयार हो चुका, क्योंकि हमने इसकी तैयारी पहले ही करके रख दी थी। तो देखिए एक नाश्ता आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्प बनकर तैयार हुआ है, कितना बढ़िया लग रहा है खाने में। तो जब मैंने इसे पहली बार ट्राई किया ना घर में तो सभी ने मेरी बहुत तारीफ़ की, सभी ने बहुत शौक से खाया दोस्तों। तो देखिए हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। तो गाइज़ आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आ सकूं। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।